हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन में अपना पहला कंपाउंड दैट इज एल्केन। हाइड्रोकार्बन में तीन कंपाउंड दिए जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्केन के बारे में। ये एल्केन आपने पहले भी देखा है, इसका जनरल फॉर्मूला सब लोग जानते हो कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका एल्केन का, CnH2n+2, जहाँ पे n क्या, स्मॉल n क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। ये आप ऑलरेडी से पढ़े हैं 10th वगैरह में भी। ये यहाँ से थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहे हैं। n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कार्बन। इन्हें जितने भी एल्केन्स होते हैं इनको हम जनरली पैराफिन्स भी बोला जाता है, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसलिए, और पैराफिन्स का मतलब ये होता है लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, इनको हम जनरली पैराफिन्स भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर बेटा इसका हम पहले भी देख चुके हैं। नोमेनक्लेचर पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर बेटा हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, वो भी हम वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि एल्केन का जो आइसोमेरिज्म होता है वो उसमें जनरली सिर्फ और सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म होती है। और चेन आइसोमर्स क्या होते हैं कि इसमें कंपाउंड्स के चेन में डिफ़र कर जाता है। जैसे अगर हम एल्केन के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, एल्केन में अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर्स क्या हो, अलग अलग हो, तो इसे हम इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमर्स कहते हैं। अब देखिए, और एल्केन में जो आइसोमेरिज्म होती है वो मेनली कौन सी होती है, चेन आइसोमेरिज्म होती है। चेन आइसोमेरिज्म। और इसमें क्या होता है कि कंपाउंड्स के चेन में क्या होगा, डिफर होगा। जैसे सपोज करिए आपको हम दे दें ब्यूटेन, यानी C4H10, ब्यूटेन का फॉर्मूला है। अगर बेटा ब्यूटेन का ही फॉर्मूला है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका हम स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पिछले क्लास में भी सीखा था, तो हम बना सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में CH3 CH2 CH2 और फिर CH3। एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा इसी को आप बना सकते हैं CH3 CH CH3 और फिर CH3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो चेन कार्बन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, और यहाँ बेटा कितने कार्बन की है, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन की। ठीक है, इसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे चेन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बाकी यहाँ पे हमें मेन डिस्कस करना है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। पहले क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। यहाँ कुछ मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप एल्केन कैसे बनाते हो फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड से। इसमें पहला तो मेथड दिया गया है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी फ्रॉम एल्कीन या तो एल्काइन। ठीक है, पहला दे रहा है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें बेटा क्या होता है, अब देखिए चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, ठीक है, इसको हम कराते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। आपने मान लो कोई भी एल्कीन लिया, मान लो अपने बेटा क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, आपने रिएक्शन कराया हाइड्रोजन के साथ, और इसको हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम ले सकते हैं, आप निकल ले सकते हैं। तो पाई बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा और एक हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसके पास ऐड होगा, तो क्या बनेगा ये CH3 और फिर CH3, क्या बन गया आपका इथेन, यानी क्या बन गया आपका ये एल्केन। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एल्काइन लेते हो तो आपने मान लो बेटा क्या लिया, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसका यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, एक बार कन्वर्ट होगा तो एल्कीन बनेगा और फिर रिएक्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से वो एल्केन में। तो इसका पहला मेथड था एल्केन बनाने का। दूसरा मेथड हम देखते हैं फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। जो
नेक्स्ट मेथड दे रहा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड लो आप, फ्लोराइड्स को नहीं लिया जाता है, फ्लोराइड्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हम जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, मान लो आपने क्या लिया RH, एल्किल हैलाइड हो गया, और रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, हम हाइड्रोजन के साथ, और उसको बड़ा हीट किया जाता है जिंक के साथ, हम क्या लेते हैं HCl, तो बनता क्या आप कहिए RH प्लस क्या हो जाएगा HX, क्या हो जाएगा आपको बाहर हो जाएगी। जैसे मान लो आपने लिया यहाँ पे CH3 और फिर क्या मान लो आपने Cl प्लस H2, ठीक है, सेम चीज़। तो देखिए Cl यहाँ से निकलता है, H यहाँ से, यानी HCl बाहर हो गया, ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे H और CH3, क्या बन गया आपका CH4, क्या बन गया आपका मीथेन। और मीथेन आप सब लोग जानते हैं किस में आता है, एल्केन में आता है। और जनरली क्या होता है अगर इसमें हमें हायर एल्केन्स बनाना हो, ठीक है, तो जो एल्किल हैलाइड्स को हम ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ, तो इसमें आपको हायर एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम वुर्ज रिएक्शन भी कहते हैं। ये बेटा एक रिएक्शन और देख लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए काफ़ी है, वुर्ज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आप एल्किल हैलाइड लेते हैं, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं आप RH, और रिएक्शन कराते हैं किसका, सोडियम के साथ, और एल्किल हैलाइड 2 मॉलिक्यूल लीजिए, यानी एक मॉलिक्यूल मतलब ऐसे लिख लें XR, ठीक है, और इसको हम जैसे हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इतना बड़ा आपका क्या हो बाहर हो जाता है, तो बनता क्या आपका ये R और R, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा ये 2NaX, क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। इसमें क्या बन गया आपका, देखिए एल्केन, ठीक है। आप मान लो कोई एग्जाम्पल लेते हो, मान लो आपने क्या लिया CH3CL ले लीजिए, प्लस मान लो आपने क्या लिया Na प्लस ClCH3, हीट किया, NaCl क्या हो गया बाहर हो गया, बचा क्या आपके पास देखिए CH3 और फिर से CH3, ठीक है, क्या बन गया आपका एल्केन। इसे हम जनरल वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। और ध्यान रखिए जो वुर्ज रिएक्शन होता है मेनली इसको मेनली में यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, नॉट फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन। इसका जो अगला मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, उसको हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। जब मान लो आपने क्या लिया RCOONA, ये पहले इसका ए पार्ट है, ठीक है, RCOONA सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम हीट करते हैं इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम सोडा लाइम कहते हैं, ठीक है। तो बनता क्या है आपका यहाँ पे RH प्लस Na2CO3, क्या बन गया ये एल्केन। और एग्जाम्पल चेक देखते हैं हम, मान लो क्या लिया CH3COONA, यहाँ R बेटा सब लोग जानते हो आप लोग एल्किल ग्रुप होता है, ठीक है। और जैसे इसको आपने ट्रीट किया NaOH के साथ, क्या बन जाएगा फिर ये CH4 प्लस Na2CO3, क्या बन गया मीथेन, यानी आपका एल्केन ऑब्टेन हो गया। ये इसका पहला मेथड था। इसका दूसरा मेथड होता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही जो दूसरा मेथड होता है इसमें कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड होता है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें सॉल्ट लेते हैं, तो बड़े इसमें भी हम क्या लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। जैसे मान लो आपने लिया, सपोज करिए CH3COONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें साथ में क्या लेते हैं वाटर, ठीक है। और जैसे इसका हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर ये एल्केन में, CH3
CH3 प्लस आपको देता है CO2 और साथ में आपको देगा ये NaOH प्लस H2। क्या बन गया आपका ये एल्केन। अगर इसका हम मैकेनिज्म देखें, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा, पूछा ही जाता है आपसे। रिएक्शन बेटा दो ही होती है, एनोड पे कौन सी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। अगर इसका हम एनोड पे रिएक्शन देखें, पहले किस पे देखें, एनोड पे। तो एनोड पे देखिए क्या होता है कि आप इसको जब आयनाइज करते हो, आप इसको जब आयनाइज कर लेंगे क्या बनता है फिर ये CH3COO माइनस प्लस Na प्लस बनेगा। ठीक है, सिमिलरली आपके पास वाटर है, वाटर को जब आयनाइज करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं वाटर का आयनाइजेशन में क्या मिलता है, H2 है, क्या देगा ये H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अगर अब हम एनोड की रिएक्शन देखें, ठीक है, तो एनोड बेटा क्या होता है, तो ये CH3COO माइनस है। ठीक है, अब देखिए एनोड पे क्या होता है कि जो ये आपका मॉलिक्यूल है, जो आयन एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन कहाँ आ जाएगा, एनोड पे, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आयन्स ले लीजिएगा, CH3COO माइनस एसीटेट आयन है। ठीक है, और कहता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये, यानी -2 इलेक्ट्रॉन। और बेटा किस में कन्वर्ट हो गई है, 2CH3C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन O, और ये बन जाता है एक फ्री रेडिकल। ठीक है, अब देखिए होता है कि अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से बॉन्ड क्या कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है। अब बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से आपको यहाँ मिल जाता है मैथिल फ्री रेडिकल। क्या मिल गया आपको, मैथिल फ्री रेडिकल। और ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2 मॉलिक्यूल हैं, क्या 2 मैथिल फ्री रेडिकल्स हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH3, क्या बन गया आपका ये एल्केन। ठीक है, जबकि हम अगर इसके कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं तो कैथोड रिएक्शन आपका बनता है हाइड्रोजन गैस। देखिए कैथोड रिएक्शन यही देख लीजिए, कैथोड पे तो यहाँ बेटा क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर H2O ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है ये OH माइनस प्लस H फ्री रेडिकल। ठीक है, और जो H फ्री रेडिकल होता है, ये 2 H फ्री रेडिकल फिर कंबाइंड होकर क्या बना लेते हैं, ये H2 गैस। ठीक है, नहीं आप देख रहे हो जो आपको एल्केन बनता है, कहाँ बनता है, वो एनोड पे बनता है, जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है, कैथोड पे बनती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखिए ये आपने नया टर्म है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMGX। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जहाँ पे R आपका क्या होता है, एल्किल ग्रुप होगा, ध्यान रखिएगा, R क्या होगा, कोई भी आपका एल्किल ग्रुप होगा, और X जनरली बेटा हेलोजेंस होते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, लेकिन आप सिलेबस में जनरली क्या लिख चलेंगे, हेलोजेंस, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और होता क्या है, हम जब रिएक्शन कराते हैं RMGX की, RMGX, और साथ में क्या लेते हैं, वाटर। ठीक है, और उसको जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड की रिएक्शन कराई जाती है तो कन्वर्ट होता है इथेन में, यानी RH प्लस क्या बना लेगा ये MgOH। ठीक है, आप मान लो एग्जाम्पल लो, आपने क्या लिया C2H5Br, सॉरी C2H5MgBr प्लस आपने क्या लिया, वाटर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, ये H देगा ये, यानी C2H6 प्लस MgOH, और फिर क्या हो जाएगा ये Br, क्या बन गया आपका ये एल्केन यानी इथेन। इसका जो अगला मेथड है प्रिपरेशन का, वह है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अगला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड। ठीक है, देखो बेटा इसमें आप कोई भी अल्कोहल लेते हैं, मान लो आपने क्या लिया ROH, और इसको हम हीट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, किस में कन्वर्ट हो गई ये एल्केन में, नहीं
H प्लस H2O प्लस I2। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपने क्या लिया, CH3OH अल्कोहल हो गया, प्लस आपने क्या लिया 2HI हीट किया रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, क्या दे देगा ये CH4 प्लस H2O प्लस I2, क्या बन गया आपका एल्केन। सिमिलरली आपको एल्डिहाइड लेते हैं तो RCHO, क्या है ये एल्डिहाइड है, रिएक्शन कराते हैं हम HI के साथ ही इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस का हीट किया जाता है, किसमें कन्वर्ट हो गई है RCH3 प्लस देगा आपको वाटर प्लस I2, क्या बन गया एल्केन। आप बेटा कोई एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आपने क्या लिया CH3CHO प्लस 4HI, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 और फिर CH3 प्लस H2O प्लस I2, क्या बन गया ये एल्केन। ये कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे जिससे आपने देखा कि डिफरेंट मेथड से आप जिससे एल्केन बना सकते हो, ठीक है। ये आपके थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। बाकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आप बुक से पढ़ लीजिएगा और उसके यूजेस क्या होते हैं वो बुक से देख लीजिएगा। तो अगली क्लास में देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।